दोस्तों, पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लॉकर मिलना भी आसान है, लेकिन अपने दिल की बात सुरक्षित रखने के लिए सही इंसान का मिलना सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, बबीता अपने किचन में दोपहर का वक्त था, खाना बना रही थी। उसका जो भतीजा मतलब उसके जेठ का बेटा जिसका नाम रमेश होता है, बबीता के कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा होता है। दोस्तों, बबीता को किचन में काम करते काफ़ी देर हो जाती है। तभी उससे अचानक ध्यान आता है कि रमेश जो है कब से मेरे कमरे में बैठा है, फ़ोन देख रहा है, मोबाइल चला रहा है। अब इस तरह बाहर नहीं आया, कब से मेरे पास बात करने नहीं आया, आखिर क्या कारण होगा। दोस्तों, अपने रूम में जाती है तो देखती है कि रमेश का ध्यान दरवाजे की तरफ तो है ही नहीं, दूसरी ओर है और मोबाइल में कुछ देख रहा है और कुछ गलत हरकत भी कर रहा है। लड़का जवान था दोस्तों, दबे पाँव। वो जब जाती है करीब और उसके पास जाके देखती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती दोस्तों, क्योंकि रमेश तो मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा था और जैसी ही आवाज़ सुनता है उसे एहसास होता है कि पलट कर देखता है तो उसके पीछे उसकी भाभी खड़ी है और देख रही थी वो क्या कर रहा है। चेप जाता है और आनंद फानंद में खुद को व्यवस्थित करने लगता है। तो अपने आप को व्यवस्थित करता है, मोबाइल बंद करता है और भाभी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि भाभी मुझे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, किसी को मत बताना, मेरे माँ बाप को भी मत बताना। भाभी कहते ठीक है, लेकिन पहले तू बता क्या कर रहा था। वो सिर्फ गर्दन झुकाकर खड़ा रहता है और कहती है दिखा मोबाइल में क्या है, देख रहा था, क्या देख रहा था, मुझे दिखाना। तो रमेश ना चाहते हुए भी भाभी की ओर मोबाइल बढ़ा देता है और उसके बाद बेटा होती है, मोबाइल खोलती है तो उससे वह वीडियो चलाती है। तो कुछ सेकंड तक उस वीडियो को देखते ही रमेश की ओर बढ़ा देती है। दोस्तों, तुम रहते हो तो तुम्हारे चाचा, ठीक है, तुम्हारे चाचा से नहीं कहूँगी, ना ही तुम्हारे माँ बाप से कहूँगी, इसके बदले एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। रमेश कहता है कहीं आप बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, वो कहती है यह जो अभी तुम देख रहे थे फ़ोन में, यह तुमको मेरे साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, रमेश को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है, ऐसा क्या बोल दिया उसको लगता है। दोस्तों, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाभी ने ये क्या बोल दिया। हालांकि भाभी के साथ वो काफ़ी फ्रेंडली रहता था। भाभी इंस्टाग्राम पर रील बनाने की शौकीन थी, जिस पर रमेश का भी भाभी की मदद किया करता था, लेकिन ऐसा भी उसने भाभी के साथ कुछ सोचा नहीं था। लेकिन आज भाभी ने जो उसे खुला ऑफर सामने दिया और इस प्रकार की बात करके, दोस्तों, रमेश तो पहले से ही सबको देखकर उत्तेजित था और जब भाभी ने ऐसी बात की तो पहले तो नाटक करने लगा, लेकिन जब भाभी ने कहा तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, रमेश कुछ बोल पाता इससे पहले ही बबीता जो होती है अपनी साड़ी का पल्लू सीने से नीचे गिरा देती है दोस्तों, और रमेश को बाहों में भरते हुए वो पलंग पर गिर जाती है और उसके बाद रमेश के साथ वो सब कुछ करने लगती है जो एक रमेश ने जो भाभी का माँ सामान होती है उसके साथ नहीं करना चाहिए। और उस कमरे में पहली बार रमेश और बबीता के बीच सारे संबंध बनने लगते हैं दोस्तों। लेकिन यह मामला यहीं रुकने वाला नहीं था। कहानी में असली मोड़, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब बबीता इस खेल में अपने दूसरे भतीजे के भाई को भी शामिल कर लेती है। और उसके बाद इस घटना में, इस कहानी में जो कुछ उसके साथ होता है ना दोस्तों, जब ये मामला खुलता है तो जिस किसी के पास भी ये बात पहुंची, जिस किसी ने भी यह सुना, वो हैरान हो जाओगे दोस्तों। अब बताती है पूरी घटना विस्तार से। इस कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा सच्ची घटना लेकर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। एक कहानी है उत्तर प्रदेश जिला कानपुर और कानपुर के घाटपुर कृषि क्षेत्र में लक्ष्मण खेड़ा नाम का एक गांव पड़ता है दोस्तों। और उस गांव का रहने वाला था एक मनोहर की उम्र होती है 29 से 30 वर्ष के करीब। मनोहर राणा की शादी होती है बबीता राणा से। अब ब्याह करके अपने पति के मनोहर के घर आकर पहुँचती है। मनोहर के परिवार में सिर्फ मनोहर की बूढ़ी माँ और उसके सिवा और कोई नहीं था। पिताजी का पहले देहांत हो चुका था। मनोहर एक ट्रैक्टर का काम किया करता था, उसके पास ट्रैक्टर था। तो गांव में खेती बाड़ी होती है
वहाँ जो हल जुताई का काम होता है वो सिर्फ मनोहर क्या करता था, वो कभी खुद ट्रैक्टर चलाता था, कभी ड्राइवर को भेज दिया करता था। इसी प्रकार से मनोहर जो है अपनी आजीविका चलाता था। अब शादी होने के बाद बबीता देखने में काफ़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और पत्नी के रूप में पा करके मनोहर बहुत खुश था। शादी के 1 साल तक दोनों प्यार के रंग में डूब जाते हैं और उसके बाद एक बच्चा का जन्म भी होता है दोस्तों। अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। बबीता मनोहर के सर पर जिम्मेदारी का बोझ अब बढ़ चुका था। मनोहर अब और ज़्यादा मेहनत करने लगा और ज़्यादा कहीं काम के बोझ के चलते वो कहीं खाने लगी। वो सारे सुख देने की उसमें कमी आ चुकी थी, जबकि बबीता जो थी उसकी सारी ज़रूरतें अब और बढ़ चुकी थी। इस बार बबीता को भी इंस्टाग्राम का शौक लग जाता। इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। पुलिस रिकॉर्ड में यह भी बताया है कि जो उसके सारे वीडियो हैं पकड़े जाने से ही पहले बबीता ने डिलीट कर दिए दोस्तों। तो इससे बीच क्या होता कि पड़ोस में ही रहता था एक मनोहर का बड़ा भाई, मतलब बबीता का जेठ। उसके 2 बेटे थे, एक सतीश, दूसरा अभिषेक। दोस्तों समय बीतने लगा तो बबीता का पति था अपने काम पे बिजी था। बबीता का पति काम पे बिजी होता है और बबीता को सुख नहीं दे पा रहा था जो हर आदमी देना चाहता है, क्योंकि वो अपने काम में इतनी बिजी था, उसको समय नहीं मिलता था। दोस्तों बबीता धीरे धीरे तड़पने जलने लग गई थी और शादी के 2 साल का वक्त भी बीत चुका था। अब बबीता इंस्टाग्राम रील से बनाने लगी। जेठ का बड़ा बेटा रमेश भाभी के साथ बहुत फ्रेंडली बात करता था, हंसी मजाक भी करता था दोस्तों की तरह दोनों रहा करते थे। और जो रील से बनाती थी रमेश उससे मदद भी करता था। धीरे धीरे दोनों की पक्की दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अश्लील वीडियो देखने का शौक और वो फ़ोन में सबको देखा करता था। अपने घर में पॉसिबल तो नहीं होता था, तो भाभी के यहाँ आकर देखता था। और इसी प्रकार से एक दिन जब वो देख रहा था तो अपने भाभी के कमरे में बैठा, भाभी किचन में काम कर रही थी, दबे पाँव आती है, देख लेती है, उसे नंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे रमेश में वो चीज़ नज़र आ जाती है जो इच्छाएं उसके अंदर दबी हुई थी, जिन्हें वो दबा करके रखी थी। वो उन इच्छाओं को पूरा करने का जो माध्यम होता है उस रमेश में नज़र आने लगता है दोस्तों। और वो रमेश के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है, रमेश के लिए लॉटरी लगने जैसा था दोस्तों। जो काम वो सोच भी नहीं सकता था उसे भाभी ने ऑफर दे दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। लिहाज मान मर्यादा को जो है किनारा दर किनारा करके भाभी के साथ इस काम सम्मिलित हो जाता है। अब दोस्तों ये जो भाभी होती है ये वो काम करके साथ करने लगती है। अब इसका सिलसिला इस प्रकार जारी रहता है दोस्तों। अब क्या होता है कि रमेश का छोटा भाई जो अभिषेक है वो रमेश से कुछ ज़्यादा नहीं 1 साल ही छोटा रहा होगा, वो भी जवान था। अब जब रमेश के साथ भाभी ये सब कुछ करने लगी, वक्त बीतता गया तो रमेश से उबने लगी भाभी। हल्की वो अब प्यार करने लगी थी रमेश से, लेकिन उसके अंदर उमंग उत्साह ऐसे उसकी नज़र अभिषेक पे पड़ जाती है। अभिषेक को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता भाभी के घेरे में आने में दोस्तों। जो थी बबीता या अभिषेक के साथ भी उसी प्रकार संबंध बनाने लगती है, लेकिन होशियार इतनी कि रमेश को ना खबर नहीं लगने देती थी। अभिषेक के साथ वो ये सब कुछ कर रही थी, ना ही अभिषेक को इस बात की खबर थी कि मेरे बड़े भाई। दोस्तों इसी प्रकार से वक्त जो था बीतने लगा था। इसी प्रकार एक दिन क्या होता है कि बबीता का जो पति था मनोहर, उसी गांव में लड़ाई हो। घर के करीब ही रहने वाले लोग साथ, जिनका नाम होते हैं कीर्ति कुमार यादव और रवि कुमार यादव, ट्रैक्टर के किसी मैटर को लेकर उन लोगों के बीच वाद विवाद जो हो जाता है, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच जाती है। और पुलिस जो है आपसी समझौता करा के मामले को रफा दफा करके खत्म कर देती है दोस्तों। अभी कुछ ही दिन बीते थे, 1 हफ्ता भी नहीं बीता। इसी प्रकार के गर्मियों के दिन थे जो होते हैं। बबीता थी जो अपने बच्चे के साथ घर के अंदर सोई हुई थी और मनोहर जो था पिछले आंगन में चारपाई डाल के सोया हुआ था। रात गुजरती है, सुबह जब होती है और बबीता जब जाकर के उठने के लिए जाती है तो मनोहर की तो चीख निकल जाती है, क्योंकि इस वक्त मनोहर जो था वो चारपाई पर पड़ा हुआ था। चादर पूरी तरह ऊपर तक लगी हुई थी, लेकिन चादर के बाहर से जो खून और बहता हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आकर के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मनोहर की तो मौत हो चुकी थी। दरअसल उससे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। उसका सर जो है फोड़ दिया था, सर में काफ़ी चोट आई थी। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब आती है तो मुआयना करती है, पंचनामा करती है, शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जब अपनी तफ्तीश शुरू करती है, राजनीति में भी एंट्री ले ली थी। इस मामले में राजनीति ने भी एंट्री ले ली थी, क्योंकि जो मनोहर था वो दलित समाज से आता था और ये जो चंद्रशेखर की जो भीम आर्मी है उसमें कूद जाती है। अब मामले में राजनीतिक मोड़ा, मामला इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि लड़ाई की बात होने लगती है, क्योंकि पुलिस भी आनन फानन में, क्योंकि जो इसकी पत्नी थी बबीता, उसने बयान दिया था कि अभी कुछ दिन पहले जो रवि कुमार यादव है, जो कीर्ति कुमार यादव है, इसके साथ लड़ाई हुई थी रमेश की, और मामला पुलिस स्टेशन तक भी आया था। इस बारे में जानकारी दी। अब मौके की नज़ाकत को समझते हुए रोहित कुमार को और मोहित कुमार को, इन दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो इन्होंने न्यायालय हिरासत में भेज दिया था। लेकिन पुलिस को जो शक था दोस्तों, ये मामला जितना सीधा नज़र आ रहा है ये इतना सीधा तो नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब फोरेंसिक टीम जाकर वहाँ पर जो एक एक बारीक से साक्ष्य जुटाने लगी, तो फोरेंसिक टीम को जो क्या मिला उसके घर के पीछे आंगन में, जहाँ मनोहर का शव चारपाई में पाया गया था, वहाँ पर आसपास खून के निशान थे। खून के ज़्यादा निशान नहीं थे, खून के ज़्यादा निशान जो थे वो अंदर थे, पुलिस को मिल रहे थे। अगर इसकी हत्या बाहर हुई है तो घर खून के निशान अंदर कैसे आ गए? अगर इसकी हत्या अंदर हुई तो इसका शव बाहर कैसे आया? पुलिस को जरूर दाल में कुछ न कुछ काला नजर आ रहा था। गांव के कुछ लोगों से भी पुलिस को खबर मिली थी कि उन्हें खून से सने दो कपड़े बाथरूम में दिखे। क्योंकि जब ऐसा कुछ हुआ, लोग घरों पर गुस्से होंगे, किसी ने देखा होगा। क्या ग्रामीण जो हैं अपनी अलग अलग बातें बोल रहे हैं, गाते बोलना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे गांव में भी ये बात पता चल जाती है दोस्तों। किसी के भतीजे के साथ जो है साथ इस प्रकार का संबंध है, पुलिस इस पर भी शक करती है। बस वो घर के आंगन में, इसके अलावा घर से बाहर नहीं जा रहे थे। अब पुलिस का शक एकदम पुख्ता हो जाता है कि जो भी है दाल में काला है। इसी प्रकार के घर में ही अब बबीता जो है पुलिस कस्टडी में ले ली जाती है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन जो बबीता किसी में इसका नाम नहीं ले रही थी, वो कहती है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है दोस्तों। तो घर के अंदर ही सोई हुई थी मैं। और जब पुलिस के पास वाली बात पहुंचती है तो उस पुलिस होता है उसको भी हिरासत में ले लेते हैं। तो रमेश टूट जाता है। और दोस्तों जो कहानी बताता है, जो घटना बताता है, वो कुछ इस प्रकार निकल कर आती है कि भाभी और जो रमेश का जो अफेयर चला था जम करके, जो अनैतिक संबंध है, जो पूरे सवाब पर सवाल उठा देते हैं। और जो 7 महीने पहले ये योजना बनाई जाती है, जो मनोहर कुमार जो अपनी पत्नी बबीता को अपनी भतीजे रमेश के साथ संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी के बीच जो काफ़ी विवाद होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगती है दोस्तों। और अब धीरे धीरे तय कर लिया है कि वह घर के अंदर CCTV कैमरे लगाए, और जब घर में CCTV कैमरे लग जाए तो इसके जो रासलीला जो चल रही थी रमेश और बबीता, अब ये बंद हो जाएगी। हालांकि इस मामले में दूर दूर तक अभिषेक का कोई लेना देना नहीं था, मनोहर का कोई लेना देना नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि सब चीज़ें के बाद मनोहर ने मामला, रमेश ने सब कुछ कबूला, और तो बबीता को भी टूटना ही पड़ा। और अब इन्होंने जो बात बताई कि इसकी वजह से इन्होंने सोच लिया कि रमेश को जो रास्ते से हटाना होगा। और पहले 2 बार इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन दोनों बार उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तीसरी बार मौका उसके हाथ से ऐसा लग जाता है कि जब हाथों से लड़ाई विवाद चल रहा था, पुलिस स्टेशन जाकर पहुंचा, तो उन्होंने यही मौका सही समझा, इसी प्रकार से काम को अंजाम दिया जाएगा। और इन्होंने अंजाम दिया भी। उन्हीं लोगों ने लगा दिया कि फैमिली प्लानिंग करने की 10 मई 2025 की रात चुनी। मनोहर खाना खाने के बाद आंगन के चारपाई में सो जाता है, गहरी नींद सो रहा होता है। गर्मियों के दिन थे दोस्तों। रमेश जो और बबीता जो होती हैं, वो आंगन में पड़ा लकड़ी का ऐसा गुटका कहा जाता है, उसे भारी सा होता है, उसे उठाकर मनोहर के सर पर मार देता है। रमेश प्रकार से प्रहार करता है, जो मनोहर के प्राण वहीं पर उड़ जाते हैं दोस्तों, और जगह मौके पर ही दम तोड़ देता है दोस्तों। और उसके बाद ये लोग जो खून फैला था उसे साफ करने की कोशिश करते हैं, कपड़े धोने की कोशिश करते हैं, बाथरूम में जाकर नहाने की कोशिश करते हैं, सबूत मिटाते हैं। कई लोगों ने पूरी कोशिश करी थी, इन लोगों ने कई कोशिश करी थी, लेकिन ये जो लोग सबूत मिटा नहीं पाए थे। और आखिर में जो पुलिस के
हत्या चढ़ाई और मनोहर जो है दूसरा भतीजा उसके पुलिस ने जो सरकारी गवाह बना लिया और सतीश जो रमेश को और बबीता को जो है उसे आरोपी बना गया। अब इन दोनों के खिलाफ संबंधित और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें जो है न्यायालय जेल भेज दिया गया है। और दोस्तों जब जेल अध्यक्ष का जब बयाना सामने आया तो चला कि बबीता ने पहली रात कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया और पानी पी के दूसरे दिन सुबह ही लगातार चीखें मार मार के रो रही थी और अपने बच्चों के नाम लेकर रोती है और अपने बच्चे की इतनी ही फिक्र थी तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए। उस बच्चे के बाप को भगवान के पास पहुंचा दिया सिर्फ और सिर्फ देश सुख के लिए। अपने पति की हत्या कर दी, उस बच्चे को अनाथ कर दिया, अब खुद जेल में पड़ी है, पति रहा नहीं दोस्तों। अब उस बच्चे का क्या होगा? आखिर एक पति को वे बच्चे से छीन के सही एक माँ बनकर तो सोचा होता, लेकिन आजकल के कुछ लोग चाहे पुरुष हो या महिला हो, देश सुख के खातिर अनैतिक संबंधों के खातिर ऐसे, और अंजाम वही होता है, नसीब में मिलती है जेल की सलाखें, बस जरा सी नहीं चूकते। और यह एक आज की घटना है। प्लीज़ दोस्तों जो भी गलती हुई बोलने में मुझे माफ़ करना और लाइक कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिए दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर लिखें आप कहाँ से बोल रहे हैं, इस कहानी के ज़रिए किस शहर से बोल रहे हैं। दोस्तों मैं यहीं पर ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप मुझे इतना प्यार देने के लिए, आप इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देने के लिए दिल से लव यू दोस्तों, धन्यवाद।